तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें जो खतीर रकम है वो पावर सेक्टर के लिए है, वाटर सेक्टर के लिए है और हाईवे सेक्टर के लिए है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपए होगा। N25 शाहराह के लिए 220 अरब और NHA को 228 अरब रुपए मिलेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की APCC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली और पानी से मुतालिक मसाइल हल करना होंगे। आइंदा माली साल के लिए मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। सनती तरक्की का हदफ 4.3 और खिदमत के शोबे की नमू 4% रखने की मंजूरी। APCC इजलास में फैसला। आइंदा माली साल के दौरान ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% और GDP की शरह 4.2% करने की मंजूरी दे दी गई। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात में कार्बन लेवी से हासिल करदा रकम इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिकल रिक्शा की सब्सिडी पर देने का भी मुतालबा। SAFC की काविश समरावर मईशत पर एतमाद बहाल। सालाना बुनियाद पर नफे की रकम की वापसी में गैर मामूली इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों को नफे की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार। हुकूमती इक़दाम से गैर मुल्की कंपनियों की नफे की रकम की वापसी में 115% नुमाया इजाफा। करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में जरूर कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के जायजा इजलास में गुफ्तगू। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। कहा, वज़ीर आला हाउस चीफ सेक्रेटरी और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। सियालकोट में PP 52 का ज़मीनी इंतखाब नून लीग ने जीत लिया। गैर हकीक गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी रहनुमा हिना अरशद बड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुम्मन दूसरे नंबर पर रहे। सियालकोट के ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, कामयाबी नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरियम नवाज की तरक्की के लिए मेहनत का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुकी है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है। तहरीक इंसाफ का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। शेख वक़ास अकरम ने कहा, हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, तशद्दुद किया गया, वोटर्स को डराया गया। इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के खिलाफ आज भी जो है वो बरसरे पेकार है, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है। कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। संबरियाल के लोगों ने तहकीकारी के बयानी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं, PTI वालों से गुजारिश है रोने के बजाय स्क्रिप्ट बदलें और कुछ नया करें। लीगी रहनुमा साद रफीक ने कहा, जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। नून लीग ने नशस्त मुसलसल चौथी बार जीती है। कराची पुलिस ने डिफेंस में शहरी पर सरेआम तशद्दुद करने वाले बाअसर शख्स सलमान फारूकी को गिरफ्तार किया, लेकिन प्रोटोकॉल में कोई कमी न आने दी। ताकतवर शख्स पुलिस हिरासत में भी पुरसुकून। मुलजिम को लॉकअप किया गया, मगर लॉकअप में ताला तो छोड़ें, कुंडी तक नहीं लगाई गई।
भारत के हमलों से पाकिस्तानी शहरियों की अमवात और आबूजारियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान के सिफारती वफ़द ने अमरीकी दौरे का आगाज़ कर दिया। पहली मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब से होगी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर और OIC के सफ़ीरों से भी मुलाकात करेगा। भारत के मन घड़त बयानिए को इस बार सच का रूप इख्तियार करने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के रुकन सेनेटर शहरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की हैसियत एक जिम्मेदार और मुस्तहकम मिडल पावर के तौर पर उजागर की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा के मोदी से कड़े सवाल। कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने पूछा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं? मोदी की सिंदूर सियासत। हिंदू खवातीन के मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश अवाम ने मुस्तरद कर दी। मोदी सरकार ने मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत करने के बजाय सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। भारतीय खवातीन ने कहा, सिंदूर बिकता नहीं, ना ही बांटा जाता है। जिन घरों में तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। भारतीय फौज का सेकुलर चेहरा दुनिया भर में बेनकाब। भारतीय आर्मी चीफ की आश्रम में अपने गुरु के साथ तस्वीर पर भारत में हंगामा। गुरु ने अपनी भगत भारतीय आर्मी चीफ से आज़ाद कश्मीर मांग लिया। डॉक्टर जयशंकर ने आर्मी चीफ की मुलाकात को भारत के सेकुलर तस्वुर का खात्मा करार दे दिया। साबिक फौजी अफसर कर्नल पाउल एनियर ने कहा, ये फौजी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। This war is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. Pakistan is well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जाफरिलो ने कहा कि पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। एटमी ताकत पाकिस्तान चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका है। नैब का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वाक़ई बहरिया टाउन की गैर मनक़ूला जायदादों की नीलामी का ऐलान। बारगेन की डिफॉल्ट शुदा रकूम की वसूली के लिए बहरिया टाउन की जायदादों का नीलामी आम 12 जून को इस्लामाबाद में होगा। मुस्तफा कत्ल केस में मुलजिम के वालिद की एक और केस में जमानत मंजूर। अदालत ने कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमे में 1 लाख रुपए की जमानत मंजूर कर ली। कामरान कुरैशी के खिलाफ मजमूई तौर पर 4 मुकदमात दर्ज हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। 23 माह का बच्चा मुतासर। NIH इस्लामाबाद ने तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 है। कराची में वक्फे से जल्जले के झटके। लांढी में फॉल्ट लाइन पर 9वीं बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 2.4 रिकॉर्ड की गई। गहराई 188 किलोमीटर और मरकज मलीर के मशरक में 11 किलोमीटर के फासले पर था। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में जानवरों की खरीदारी। लोग एक से बढ़कर एक जानवर खरीदने के लिए कोशिश। हैदराबाद की रानी और महारानी की भी चर्चा। जैसे आपकी मोहब्बत है, प्यार है, दुआएं करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे मैंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इस तरह इंशाल्लाह मैं जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का मियां चन्नू में शानदार इस्तकबाल। कहते हैं हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया, वालिदैन और कौम की दुआओं से कामयाबी हासिल की। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स में 52 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी को जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरे वेस्ट इंडीज बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।